हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है वेडनेसडे और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह में। तो बस फटाफट से काम में लग गई हूँ। अब थोड़ी सी टेंशन थोड़ी बहुत ख़त्म हुई है, बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो बच्चे अभी आराम फरमा रहे हैं। मैं अपने कामों में लगी हूँ, थोड़ा घर वगैरह सेट कर दिया और फटाफट से किचन में आ गई हूँ क्योंकि किचन में आज मुझे दो तीन चीज़ें बनानी है, सो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ कि भाई काम ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ पे कूड़े वाला आ गया था तो उसकी बैल, वो घर की बैल बजा देते हैं ना नीचे से, तो उसकी आवाज़ थी ये। तो अभी बच्चों को तो भेज दिया है, मतलब ये मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब बता रही हूँ। तो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत सुबह सुबह सामान मंगाया था क्योंकि मुझे लगा था कि ना बेसन कम रहेगा, सो मैंने सुबह मंगाया और ये सब फ्री किया। बच्चों को ही उठा के मैंने ये सामान मंगवा दिया था और चाय बन चुकी है। अभी हमने चाय तक भी नहीं पी है, तो बस मैं फर्स्ट इनको चाय दे रही हूँ और ख़ुद भी लूँगी। इतने सब्जी बन जाएगी, घीए की सब्जी बनाई है तो वो शूट नहीं की थी यार, सिंपल तरीके से ही बनानी होती है, तो घीए की सब्ज़ी बनाने रख दी है। अब मैं करूँगी बस चाय पी के, पहले चाय पीऊँगी। बहुत थोड़ा ना हो जाता है ना सुबह सुबह से जब हम काम में लग जाते हैं तो थोड़ी भूख सी लग जाती है। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं अब लग गई हूँ दूसरे काम में। तो यहाँ पे मैं ना आलूओं को छील रही हूँ, आलू छील के और मुझे गोल गोल चिप्स की तरह कट करना है। अच्छा ये बताइए, होली की प्रिपरेशन किस किस की शुरू हो गई है? मेरी तो अभी नहीं शुरू हुई, थोड़ा बहुत ही करना होता है। देखिए मेरे घर पे कोई आता तो है नहीं, हम ही लोग होते हैं, हम ही लोग अपने में करते हैं होली। मैं भी देखो इस बार दिल्ली जाएँ, मम्मी के घर जाएँ, सो क्या होता है क्या नहीं। तो अभी मन कर रहा है बनाऊँ कुछ चीज़ें, मन कर रहा है नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ये भी ऑयली को मना कर रहा है क्योंकि जैसे ही गर्मी आ जाती है तो वैसे ही मन नहीं करता ये, और फिर वो रखे रह जाते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, और किस किस ने चिप्स बनाने की तैयारी कर ली है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट मैं यहाँ चिप्स नहीं बना रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि हम ऑयली खाते नहीं हैं, बट चिप्स वगैरह ये कम ही खाते हैं। पर मैं सोच रही हूँ पापड़ बनाने की, तो अभी तो नहीं, देखती हूँ कब बनाती हूँ। तो अभी यहाँ पे है ना मैं आलू को कट कर रही हूँ, और क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि हमें आलू के पकोड़े खाने हैं, पकोड़े खाने हैं। फिर इन्होंने कहा ठीक है थोड़े ही बनाइयो, ज़्यादा मत बनाइयो कि सबको दो दो चार चार आ जाए। तो मैंने बस छोटे छोटे आलू 5 लिए हैं, उनको गोल गोल कट कर रही हूँ और इसी में ही बेसन को मैं घोल लूँगी। ज़्यादा बेसन भी नहीं घुलेगा और उतना ही घुलेगा जितना मुझे चाहिए। इसमें मैंने हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पत्ता बाद में डाल लिया था, और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक और ये सब डाल के मैंने मिक्स कर लिया था। और इसको अच्छे से ना बस पानी इतना डालना है जिससे जो आलू है ना लथपथ से हो जाएं। तो कभी कभी चीज़ें ना बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है। देखिए रोज़ रोज़ में तो ये सब चीज़ें बोर कर जाती है, बट पकोड़े शकोड़े ये कभी कभी अच्छे लगते हैं। पर जो इंसान बनाता है ना उसको तो ये लगा लो कि वो बाद में खा ही नहीं पाता, क्योंकि उसको, मेरे साथ क्या होता है जब मैं पकोड़े वगैरह कुछ ऐसा फ्राइड वाला काम करती हूँ ना, तो मैं बनाते बनाते पता नहीं क्यों मेरा ना भर जाता है मन, तो मैं खा ही नहीं पाती हूँ। तो यही हाल होता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने बैटर तैयार कर लिया है, बट अब फटाफट से इसको हम तलेंगे। ठीक है, इसमें मैं अभी धनिया डालूंगी। जब मैं सब्जी में डाल रही थी मैंने तब इसमें धनिया मिक्स कर लिया था। कढ़ाई मैंने रख दी है और अब तेल भी गर्म हो चुका है। तो चलिए फटाफट से डाल देते हैं पकोड़े। एक एक सिंगल सिंगल डालो, या क्योंकि ये छोटे आलू थे तो बहुत छोटा छोटा गोल सर्कल कटा है, तो मैं बस एक एक करके डाल रही हूँ। बट बड़े बड़े आलू होते हो ना और आप सिंगल सिंगल डालो तो वो फूल भी जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे पापा को बहुत पसंद थे। पर चलिए यहाँ पे छोटे छोटे हैं तो मैंने इस तरीके से छोटी कढ़ाई ली है जिसमें ज़्यादा ऑयल ना लगे, और फटाफट से इनको फ्राई करते हैं। जब तक ये फ्राई होंगे जब तक मैं धीरे धीरे कुछ और काम भी ख़त्म कर लूँगी। छोटे मोटे काम जो होते हैं, कुछ बर्तन वगैरह धोने हो गए, या साथ साथ में ही कुछ और भी काम होते हैं, तो वो सब मैं साथ ही साथ करने की कोशिश करती रहती हूँ। जैसे कि अभी ये जब तक ये होंगे, जब तक मैं सोच रही थी कि अपनी है ना कढ़ाई वगैरह खाली कर लेती हूँ और आटा लगा लेती हूँ। तो अभी पहले आटा लगाऊंगी, आटा लगा के रख दूंगी थोड़ी देर। अगर हम आटे को पहले लगा के रख देते हैं तो आटा काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी स्मूथ हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आटा ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है और रोटियां भी बहुत अच्छी बनती हैं। तो आटा लगा लूँगी और उसके बाद, लगाने के बाद मैं करूँगी अपनी सब्जी वगैरह यहाँ से खाली करूँगी, जिससे मेरे बर्तन हैं इकट्ठे भी होते जाएँ और मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं फटाफट से बर्तनों को भी मांज लूँगी।
तो ये सारे काम कुछ इस तरीके से करो। और अगर अपने टाइम को बचाना है तो आपको चारों तरफ हाथ फेरना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोचो एक काम हो रहा है दूसरा काम बाद में करेंगे तो फिर तो ये लगा लो कि आपको किचन में बहुत टाइम लगने वाला है। तो इस वजह से जब तक एक चीज़ होती है तो मैं दूसरी करती हूँ, दूसरी हो रही है जब तक मैं तीसरी करती हूँ, तो ऐसे ही मेरा चलता रहता है। तो आटा लग चुका है और यहाँ पे मैंने पकौड़ों को भी देखिए काफ़ी अच्छे से हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे हम करेंगे पकौड़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राउन। इससे पहले मैं कढ़ाई खाली कर लूँगी। जो सब्ज़ी बनाई थी बिल्कुल ही नॉर्मल सब्ज़ी बनाई थी घिये की, जो गोल वाला घिया था ना वो वाला लेकर आए थे, तो चने की दाल भी नहीं डाली, सिर्फ सिंपल घिये की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि इनको बड़ा खाने का मन था। पर पता नहीं वो घिये वाला घिया है ना ज़्यादा अच्छे से पका नहीं, ऐसा मुझे लगा जैसे थोड़ा सा टाइट रहा। तो अभी इनको ऑफिस भेज के सबको खाना पीना खिला के यहाँ मैंने रोटियाँ भी बना दी हैं, रोटी भी बन चुकी है, सब्जी वगैरह। अब आ गई हूँ मैं घर के काम ख़त्म करने। तो तनु है अभी बस नहाने को रह गया है, बेटी नहा चुकी है और मेरा रह गया है। तो अभी मैं घर का पहले सारा काम ख़त्म करूँगी। मैं नहाती इसलिए भी नहीं हूँ अपने काम करने से पहले, क्योंकि नहाने से पहले मैं वॉशरूम वगैरह सब क्लीन करती हूँ, वॉश बेसिन क्लीन करती हूँ, तो दोनों हो जाते हैं वॉशरूम वगैरह। तो उससे पर नहाने के बाद मेरे से ये काम होते नहीं है और वैसे करने भी नहीं चाहिए, बट है ना। और ना सुबह सुबह मैं देखिए, जब तक मैं सुबह सुबह अगर नहा लूँगी तो फिर वॉशरूम कौन क्लीन करेगा, क्योंकि जब यूज़ तो होता ही रहता है ना। मतलब कोई कभी सुबह में तो मतलब कभी ये जा रहे कभी वो जा रहे, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ सारे पहले सब लोग फ्री हो जाए उसके बाद मैं करूँ। यहाँ पे एक नया काम फैला दिया था बेटे ने, 2 नारियल थे उनको छीलने के लिए रख दिया और सारे में कूड़ा कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलो एक रह गया था आधा, तो मैंने उसको भी छील दिया। और मैंने कहा अब रसोई को क्लीन करके आ गई हूँ और अब लग गई हूँ बेडरूम में। तो जैसे कि दिवाली कह रही, होली आ रही है, थोड़ी बहुत तो साफ़ सफाई मांगते ही है घर। तो बस सारों को जाले वगैरह सारे काम से झाड़ दूँगी। वैसे थे नहीं यहाँ पे जाले बिल्कुल भी, बस छोटी छोटी बूंदी बूंदी दिख रही थी, सो मैंने वो सब कर दिया। तो सारी जगह से करने के बाद झाड़ू निकालूंगी, रसोई से मैं निकाल कर आ गई हूँ। ये सारे काम खत्म करने के बाद पोछा लगेगा, फिर उसके बाद वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के बाद ही मैं और कामों को ख़त्म करूँगी। किचन में भी अभी हल्की एक बार और मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो बुरादा है, वो एक बार में नहीं निकला था ढंग से, एक बार और लगा दूंगी। तो ये वाली जो रैक है ये मैं पहले इस्तेमाल करती थी इंदौर में, आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं इसे यहाँ साइड में रखती हूँ, जिसमें कि झोले वगैरह, ग्रोसरी के जो झोले हैं, पन्नी वगैरह हैं, और थोड़ा बहुत जो वॉशरूम वाले आइटम्स हैं ना, जैसे सोप साबुन, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो यहाँ से इजी रहता है। यहाँ पे मतलब बर्तन वाली, नहाने वाली सारी सोप्स हैं इसके अंदर। तो बस इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला फैला हो रहा था। तो यहाँ पे नीचे काफ़ी जगह थी, तो मैंने उसको इस तरीके से कर दिया है। और यहाँ से भी जाले वगैरह ले लिए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना जहाँ पे हम लोग हाथ नहीं लगाते ना, वहाँ पे अक्सर जाले हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने हटा के आज सारे थोड़े थोड़े जाले सब जगह से निकाल दिए। तो अब नहा कर फाइनली मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, ये काम भी ख़त्म हुआ। तो आज का जो व्लॉग था ना वो बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहा, पर कोई नहीं, हाउसवाइफ की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। और ये चीज़ें कभी ज़्यादा और कभी कम होती रहती हैं। और ये जो डेली के काम है ये तो हम शायद गिनती में लेते ही नहीं है, ये तो ऐसा लगता है कि ये रोज़ के काम है ना, तो कोई नहीं। अगर कुछ नया ऐड ऑन होता है तब लगता है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा आज का दिन। होता है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई बात नहीं, ज़िंदगी है ऐसी ही चलती ही रहेगी। और ये काम है ना, जब तक हम अपने हाथों से नहीं करें ना, तो हम हाउसवाइफों को भी शांति नहीं मिलती है, ये बात भी है। तो चाहे हम कितना ही हेल्पर लगा लें, पर जब तक हम अपने हाथ से उस काम को नहीं करते ना, जब तक ऐसा फील नहीं आता, वो अपना वाला टच नहीं आता। तो ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं। कई बार मैं सोचती हूँ मैं भी बाई लगा लेती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ नहीं भैया, वैसे ही इतना बर्डन है उनके ऊपर, इस चीज़ का नहीं देना। और मुझे उनके काम पसंद नहीं आते। जब मेरा हाथ टूट गया था, मेरा ऑपरेशन हुआ था हाथ का, तब मैंने बाई लगाई थी। भैया मुझे एक ढीले का काम पसंद नहीं आया था उनका। कितनी बार मेरे को सारा टोकरा वापस डाल के मुझे धोने पड़ते थे जब मैं देहरादून में थी। कितनी बार उनके जाने के बाद पोछा मुझे लगाना पड़ता था एक हाथ से ही। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था काम उनका। तो चलिए, ये तो रहा हमारा आज का रूटीन। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी आपसे। फाइनली काम सारा ख़त्म हो गया है और अब मैं बैठी हूँ एडिटिंग करने के लिए। बच्चे अब टीवी देख रहे हैं अंदर, और यहाँ मैंने अपने लिए कुछ खाने का करा है, गुड़ है और मूंगफली है। ये बस ऐसे ही टेस्ट किया था
मुझे इसका है ना टेस्ट इतना अच्छा लगा कि मैंने अब अपने टिफ़िन ही बना लिया इसके लिए। खुद थोड़ा गुड़ रखा भी, अब कोई खा भी नहीं रहा है, तो कुछ सोच रही हूँ कि गुड़ का कुछ कर दूँ, क्योंकि काफ़ी गुड़ रखा है। तो आज मैं देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। अब मूंगफली के साथ गुड़ खाओ ना, बड़ा ही टेस्ट लगता है, ट्राई करना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नहीं किया है, और बेल को ज़रूर प्रेस करना। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।